हाँ चलो, तो हमारी रिकॉर्डिंग भी हाँ हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट आवर टुडे सम important topic which are going to complete us today. And first of all, you know, in previous class, अभी सभी बच्चे माइक म्यूट रखेंगे ना, अभी ऑल स्टूडेंट म्यूट योर माइक। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, है ना। एक प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, which is same as like previous year art integrated project. And I already told you about this time the topic of our project is games and sports. जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट्स एंड गेम्स बोलो, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। हाँ बेटा माइक ऑन मत करना कोई भी, ठीक है, इको हो रहा है। दिस इज अवर प्रोजेक्ट टॉपिक। क्लास टीचर, योर क्लास टीचर ऑलरेडी टोल्ड अबाउट समथिंग अबाउट इट, हाउ वी विल मेक दिस प्रोजेक्ट, हाउ वी विल डू फॉर इट, हाउ विल व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी हैव टू डू इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है जो आपको बनाना है, वो जो नॉर्मल पेजेस है उसी के ऊपर बनाना है। जो हमारे जो सिंगल लाइन के जो पेजेस है उसी पे आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि इंग्लिश का भी इसी में रहेगा, हिंदी का भी इसी में रहेगा, मैथ का भी इसी में रहेगा और ईवीएस का इसी में रहेगा, है ना। तीन तीन चार चार पेजेस जो है आपको सभी सब्जेक्ट के लिए बनाना है, उसके बाद उसको फिर कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो मैथ के लिए भी आपको सिंगल लाइन की जो पेजेस है वही यूज करना है ये प्रोजेक्ट वर्क करते वक्त। And we discussed about some questions related to area and perimeter, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एरिया और पेरीमीटर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि समझो हमारे केंद्रीय विद्यालय का जो क्रिकेट का जो ग्राउंड है उसका लेंथ इतना रहेगा, विड्थ इतना रहेगा, तो एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उसी टाइप का जो है क्वेश्चन मैं आपको लिखकर क्वेश्चन भी भेजूंगा और उसका आंसर भी लिखकर भेजूंगा। और एक हमने जो है क्रिकेट बॉल और फुटबॉल के बारे में बोला था, ठीक है। तो एक बार थोड़ा उस दिन जल्दी हो गई थी, तो आपको हो सकता है कि आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आया हो, तो एक बार देखो इसे, हो समझो, है ना। तो आपस में कोई भी बच्चे किस तरह का एक्शन नहीं करेंगे, माइक और वीडियो आपका बंद रखो, ठीक है। कुछ बच्चे माइक और वीडियो ऑन कर रहे हैं, वीडियो बंद करो सभी बच्चे, जब मैं बोलूंगा तभी वीडियो और माइक ऑन करना। वीडियो बंद करो बेटा, हाँ, और माइक भी बंद रहेगा। सभी बच्चे वीडियो बंद करो बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चों का वीडियो ऑन है। चलो अभी देखो, एक मिनट, ये लाइट बंद करना पड़ेगा। हे लाइट बंद करून दे बरं पटकन हा वाला। हाँ ओके स्टूडेंट, if I said this is a cricket ball, if I said this is a cricket ball and this is a football, अगर मैंने बोला कि ये क्रिकेट का बॉल है और ये फुटबॉल है, यू सी दिस शेप इज अ सर्कल। अगर क्रिकेट का बॉल है छोटा वाला और वो सर्कल जैसे दिखता है, मींस इट हैव वन सेंटर, इट हैज वन सेंटर, उसके बीच में जो पॉइंट होता है उसे सेंटर बोला जाता है। और सेंटर से जो लाइन बनती है आर्क पर जो आती है सर्कल पे, उसे रेडियस बोला जाता है। इफ दिस इज अ क्रिकेट बॉल which look like a small circle, it has one point in the middle called as center and one line from center to the arc of the circle, एक लाइन जो सेंटर से जो है सर्कल को जाकर मैच करती है उसे रेडियस बोला जाता है, RADIUS, रेडियस। एंड हियर रेडियस इज, यहां पर हमें बताया गया है कि रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है। सेम थिंग ऑल्सो गिवन इन इज हियर, बट दिस इज अ बिग सर्कल, आई सेड दिस इज अ फुटबॉल, ये हमारा फुटबॉल है। लेकिन यहां पर अब रेडियस नहीं, यहां पूरा का पूरा रेडियस नहीं, पूरी की पूरी एक लाइन जो है सर्कल के एक आर्क से दूसरे आर्क पर टच हो रही है। तो अगर पूरी की पूरी लाइन रहती है तो उसे फिर बोला जाता है डायामीटर, उसे बोला जाता है डायामीटर। इस बात को समझना है आपको। अगर मिड पॉइंट से सेंटर से अगर लाइन टच होती है सर्कल को तो उसे बोला जाता है रेडियस, जो कि यहां पर इस सर्कल में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं क्रिकेट बॉल में दिया है 2 सेंटीमीटर। लेकिन वहीं पर अगर एक लाइन जो है मिड पॉइंट से होते हुए पूरी लाइन अगर बनती है
तो उसे जो है डायमीटर बोला जाता है। ये हमें पता रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क हियर। ओके, तो देखो अब मैं थोड़ा सा मोबाइल को इस तरह से कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब बेटा देखो, अगर रेडियस दिया हुआ है, इफ रेडियस इज गिवन दैट इज 2 सेंटीमीटर एंड इन क्वेश्चन आस्क अस अबाउट डायमीटर। अगर रेडियस दिया हुआ है और हमें डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तब फार्मूला है डायमीटर के लिए कि 2 × रेडियस। व्हाट आई सेड, if in question radius is given, that is in this question radius is 2 centimeter and ask us for diameter, then what is the formula for diameter? The formula for diameter is 2 into radius। अब अगर हमें इस डायमीटर को कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू अगर रेडियस है तो इसे अगर हमें आगे सॉल्व करना होगा तो हमारा क्या है 2, यहां पर है 2 और रेडियस कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर फिर क्या जाएगा 4। अभी सिर्फ समझ लो, मैं अच्छे से इसको लिख के आपको जो है भेजूंगा, ठीक है। तो डायमीटर निकालना होगा तो फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस, तो यहां पर 2 × 2 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है जिसे मैंने बोला दिस इज अ फुटबॉल विच लुक लाइक्स अ बिग सर्कल एंड इट हियर गिवन इज डायमीटर। मिड पॉइंट से होते हुए पूरी की पूरी लाइन सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टच हो रहा है, मिड पॉइंट से गुजरते हुए, दैट टाइम दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ डायमीटर एंड डायमीटर इज गिवन एज अ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर अब डायमीटर दे दिया है और हमें अगर पूछा जाएगा कि रेडियस कैलकुलेट करो, इफ डायमीटर इज गिवन एंड ask about for radius, तो that time formula is, अगर रेडियस पूछा गया है तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर डायमीटर कितना दिया हुआ है 10, और अगर 2 से डिवाइड करना है तो इसको 10 से अगर 2 को डिवाइड कर दोगे, 10 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये छोटा सा जो कंसेप्ट है जो हमको समझना जरूरी था, इसे तो मैंने अभी समझ, पिछले क्लास में वी लर्न अबाउट दिस इन प्रीवियस क्लास आल्सो, we revise today and in प्रॉपर मैनर में जो है आपको लिख कर जो है ये मिल जाएगा थोड़े ही देर में, आज ही आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सर्कल से रिलेटेड वाला कुछ कंसेप्ट था जो हमें समझना था। अच्छा, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था अभी? डायमीटर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2 × रेडियस, और जब रेडियस निकालना रहा तो फॉर्मूला हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये अच्छे से बेटा मैं लिख कर भी भेज दूंगा आपको, ठीक है, काफी इजी फॉर्मूला है। एक देखो, और ये सर्कल की खासियत क्या है, एक तो सबसे पहले ये सर्कल की खासियत समझ लो क्या है कि द टॉपिक सर्कल इज नॉट इन आवर सिलेबस। एक्चुअली ये 5th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट व्हाई वी लर्न टुडे, बिकॉज the project topic is games and sports, and I think this is a important topic for us to understand। अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हमारा अगर बॉल से रिलेटेड जो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं बी फॉर बॉल, अगर बी फॉर बॉल हम अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हमें बॉल से रिलेटेड नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए बस। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आने वाला है, यही क्वेश्चन रहेगा कि कभी आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा तो कभी आपको डायमीटर दिया हुआ रहेगा। अगर रेडियस दिया रहेगा तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, और अगर डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। अब बेटा प्रोजेक्ट में जो है, इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूं या बताने वाला हूं वो यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ग्राउंड दिया रहेगा, आई विल आई विल शो डायग्राम ऑफ वन ग्राउंड विच लुक लाइक्स अ रेक्टेंगल, और वहां पर लेंथ और विड्थ दिया हुआ रहेगा। तो आपको दो ही चीज पूछ जाएंगी, एक तो एरिया और दूसरा पैरामीटर। और मैं एकाध ग्राउंड जो है चाहे अब वो टेबल टेनिस का ग्राउंड बना दूंगा या फिर वॉलीबॉल का ग्राउंड बना दूंगा, उसे स्क्वायर शेप में बना दूंगा, या फिर असेंबली ग्राउंड बना दूंगा उसे स्क्वायर शेप में बना दूंगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ दूंगा फिर, और ज्यादा ज्यादा क्या पूछूंगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हाँ, और कुछ एंगल्स पूछ दूंगा। आपको पता है कि चाहे रेक्टेंगल हो, it may be rectangle or it may be square, the angle of rectangle and square is always 90 degree, that is right एंगल। ओके, तो एंगल पे क्वेश्चन कर लूंगा। हाँ बोलो सार्थक। हाँ
अच्छा, हाँ, नहीं, यू डोंट वरी। अगर आप थोड़ा सा लेट होके अगर थोड़ा कुछ भी छूट गया होगा तो हमारा क्लास का रिकॉर्डिंग चल रहा है। आफ्टर आवर दिस क्लास आई विल शेयर अ लिंक ऑफ क्लास ऑल्सो, ठीक है, तो आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो असीम। हाँ तो ठीक है, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग सबको मिलने वाली है, हाँ रिकॉर्डिंग सबको मिलने वाली है, लेकिन जो, हाँ रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, लेकिन जिन बच्चों ने आज क्लास हमारा ज्वाइन किया इस टाइम पर लेके, उनके लिए एक कुछ अलग सी बात है जो आपको लास्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब क्लास के लास्ट टाइम में बताऊंगा, मुझे याद दिला देना कि कुछ आप बताने वाले थे जो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उनके बारे में, ठीक है। वैसे तो रिकॉर्डिंग तो सबको मिलेगी, हाँ। चलो तो हाँ, तो अब एक बात और आपको ध्यान देना है बेटा, मैथ के जो है हमारे प्रोजेक्ट में जो है, उसमें मैथ के मैं 3 से 4 क्वेश्चन तो मैं आपको खुद देने वाला हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट में करना है। बट ऑल स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट वन क्वेश्चन यूर सेल्फ। आपको एक आध क्वेश्चन आपके तरफ से भी सोचना है। आप, मुझे देखना है कि हमारे फिफ्थ बी और फिफ्थ सी के क्लास के बच्चे प्रोजेक्ट में मैथ का एक क्वेश्चन अपने तरफ से क्या बना सकते हैं। तो वो हर एक बच्चे का मैं देखूंगा कि 3 4 क्वेश्चन तो मैं डालने वाला हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको आपके तरफ से भी बनाना है। फिर वो चाहे क्वेश्चन आप एंगल से रिलेटेड बनाओ, या कुछ आपको बैट बॉल में कुछ नया सा दिख रहा हो तो उसके ऊपर बनाओ, है ना। लेकिन याद रहो वो क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड, कहीं ना कहीं गेम्स और स्पोर्ट्स रिलेट करने को होना उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा कि आप अपने तरफ से सोचकर बनाओ। उसके बाद तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया है कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है आपको वन लाइन की जो पेजेस आते हैं वन लाइन के, उन्हीं पेजेस में बनाना है। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देना, और क्योंकि बेटा प्रोजेक्ट है तो जो भी आप ग्राउंड का डायग्राम बनाओगे थोड़ा उसे अच्छे से बनाना, बॉल का जो डायग्राम बनाओगे उसे अभी अच्छे से बनाना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब मुझे क्या बताना था एक बात, हाँ, अब आपकी आने वाली हाफ ईयरली एग्जाम, आपकी जो आने वाली हाफ ईयरली एग्जाम है वो इस मंथ के एंड में होने के पूरे चांसेस है। आइदर एंड ऑफ दिस मंथ और स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। बट देयर इज अ सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। अभी तक जो थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में जो एग्जाम होती थी उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। व्हाट आर द चेंजेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अब वो क्या चेंजेस है बेटा, पिछले 2 साल से आप लोग जो हाफ ईयरली का टेस्ट दे रहे थे वो 80 मार्क का होता था, है ना। 80 मार्क का होता था, और जो सेक्शन एंडिंग एग्जाम है वो भी 80 मार्क का ही होता था। और वो जो 80 मार्क का जो होता था एग्जाम, वो 80 के 80 मार्क आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड रहते थे कि आउट ऑफ 80 आप क्या मार्क ले रहे हो। लेकिन उसमें अब थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। अब 80 मार्क का पेपर तो होगा, लेकिन 40 मार्क्स जो है उतना आपको सॉल्व करना होगा। और जो 40 मार्क्स है वो आपके बुक सबमिशन के ऊपर, आपके असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर, आपके ओरल के ऊपर, ये सब के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, सबमिट योर असाइनमेंट ऑन गिवन टाइम। जो आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम पर, हाँ, सभी सब्जेक्ट का ही समझ लो बेटा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में यही होने वाला है। मैं तो फिलहाल अभी एज अ मैथ टीचर बोल रहा हूं, लेकिन सभी सब्जेक्ट के टीचर आपको जो कुछ भी अगर बुक सबमिशन के लिए बोलते हैं, असाइनमेंट सबमिशन के लिए, होमवर्क सबमिशन के लिए बोलते हैं, तो वो टाइम पे करो। क्योंकि 80 में से 40 मार्क्स अगर टीचर असाइन करने वाले हैं तो इट डिपेंड ऑन यू। और मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, वो जो 40 मार्क्स मेरे हाथ में है ना, तो जो बच्चे बिल्कुल टाइम पर असाइनमेंट और होमवर्क सबमिट कर रहे हैं उन्हें ज्यादा मार्क मिलने वाले हैं। जो बच्चे थोड़ा डिले करते हैं उन्हें उनसे कम मार्क मिलने वाले हैं। और हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं, क्लास बी और क्लास सी मिलाकर 10 से 15 बच्चे, जो कितना भी बोलो असाइनमेंट सबमिट कर ही नहीं रहे हैं। तो उन्हें कैसे मार्क मिलेंगे आप लोग सोच लो फिर, है ना। तो इफ यू वांट टू टेक मोर मार्क, you should submit assignment within given time limit.
जो बच्चों का, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे, क्योंकि प्रोजेक्ट का भी असाइन होने का है ना बेटा, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने आपको पूरा समझाया ही नहीं था ना। प्रोजेक्ट के बारे में पिछले क्लास में सिर्फ थोड़ा हमने एरिया ये सब देखा था, ये सर्कल का थोड़ा छूट गया था, प्रोजेक्ट की कुछ बातें बतानी थी, तो प्रोजेक्ट का अभी भेजा नहीं है। प्रोजेक्ट के अलावा मैं प्रीवियस असाइनमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर वॉट एवर अपकमिंग असाइनमेंट आल्सो, अपकमिंग असाइनमेंट जो भी रहेंगे, तो जो गिवन टाइम है उसमें सबमिट किया करो। जो बच्चे टाइम पर सबमिट करेंगे उन्हें ज्यादा मार्क मिलेगा, जो बच्चे डिले सबमिट करेंगे उन्हें थोड़ा कम मार्क मिलेगा, और जो बच्चे सबमिट ही नहीं कर रहे हैं उन्हें मार्क के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर मत बोलना लास्ट में कि सर मैंने तो इतना अच्छा पेपर छुड़ाया था, मुझे थ्योरी पेपर में तो 40 में से 40 है, लेकिन आपने सर जो बाकी का जो 40 मार्क था उसमें मुझे जो है पूरा मार्क नहीं दिया सर, और वो बच्ची को तो पूरा मार्क दे दिया। तो जो बच्ची का, जिस बच्चे का असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट हो रहा है, और अभी आगे में आपकी ओरल टेस्ट भी आने वाली है, जो बच्चा ओरल में परफॉर्म करेगा अच्छा, उसे अच्छा मार्क रहेगा, ठीक है। हाँ, अब एक और बात ओरल टेस्ट के बारे में। हाँ बोलो असीम। अच्छा, तो एक बात, हाँ चलो ठीक है, एक अच्छी याद बात दिला दी आपने। हाँ ठीक है ठीक है, अब उसके बारे में बात करता हूं मैं। बेटा मैंने, आई थिंक आई ऑलरेडी शेयर्ड वन वीडियो रिलेटेड टू दिस, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम। आई ऑलरेडी शेयर, बट आई विल शेयर वन टाइम मोर। तो एक बार वो वीडियो देख लेना और ट्राई करना उसके इसमें करते हुए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सम टाइम ड्यू टू नेटवर्क इशू, कभी कभी नेटवर्क इशू होने के कारण अगर पीडीएफ बड़ा रहा तो वो सेंड होने में टाइम लेता है, बट दैट टाइम यू हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट वेट करो, प्रॉपर नेटवर्क में जाओ, वो सबमिट हो ही जाता है। ओके, बोलो असीम। एक मिनट, पहले असीम को बोलने दो, उसके बाद जो सेकंड बच्चा है जिसने हैंड रेस किया है वो बोलेगा, है ना, उसका नाम पूरा नहीं दिख रहा। बोलो असीम। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, वो ओरल का पार्ट है मैं बताऊंगा। अच्छा, ये दूसरा बच्चा क्या बोलना चाहता है? बोलो बेटा, आपका नाम पूरा दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, नमन, नमन, नमन बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने बताया ना बेटा, इस मंथ के एंडिंग में होगा या फिर अगले मंथ के स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। और मैं वही बता रहा हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम इस बार सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क का ही होने वाला है, और 40 मार्क जो है आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में है। और सब्जेक्ट टीचर वो 40 मार्क्स कैसे देंगे? तो आपके असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर, आपके बुक सबमिशन के ऊपर, और आपके ओरल टेस्ट के ऊपर। अब चलो ओरल टेस्ट की बात आ गई, तो मैं आपको ओरल टेस्ट के बारे में बताता हूं। आप सभी बच्चे माइक म्यूट रखो, सभी बच्चे माइक म्यूट रखो, ओरल टेस्ट के बारे में पहले सुन लो अभी। सभी बच्चे माइक म्यूट रखो और ओरल टेस्ट के बारे में सुन लो। ओरल टेस्ट के बारे में पहले सुन लो। व्हाट इज द सिलेबस फॉर मैथ ओरल टेस्ट? मैथ ओरल टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है, आपको ये समझ लो। जो कि हमारे क्लास में अगर 100 से ऊपर बच्चे हैं तो शायद मुझे ओरल टेस्ट लेने में ही आपके एक्स्ट्रा टाइम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 40 मिनट में तो ओरल टेस्ट होने वाली नहीं है, और कम से कम एक बच्चे का तो 1 मिनट तो ओरल टेस्ट होगा ही होगा। हाँ, तो ओरल टेस्ट का सिलेबस समझ लो। 1 से लेके 12 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल अच्छे से आना ही चाहिए। किसी भी बच्चे को किसी भी वक्त कोई भी टेबल पूछ सकता हूं मैं। कभी किसी बच्चों को 5 का पूछ लूंगा, कभी 7 का, कभी 8 का, कभी 9 का, कभी 10 का, कभी 11, कभी 12। 1 से लेके 12 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल अच्छे से आना ही चाहिए। दूसरी बात, नहीं ठीक है, अभी बोलो मत बेटा, पूरी मेरी बात सुन लो, पहले सिलेबस सुन लो, लिख कर भी भेजूंगा लेकिन अभी समझा भी रहा हूं। दूसरी बात, शेप्स एंड एंगल्स में हमने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एक्यूट एंगल किसे बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोला जाता है, राइट एंगल किसे बोला जाता है। तो एंगल के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। और ये जो प्रोजेक्ट का जो हम काम कर रहे हैं ना अभी, प्रोजेक्ट का एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, रेडियस निकालना, डायमीटर निकालना,
तो यही कुछ 3-4 मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आने वाले है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओरल का। ओके, अच्छा चलो अभी हाँ बोलो। हाँ अभी हो जाएगा ना बेटा, अभी हो जाएगा, अभी ओरल बोला ना मैं, ओरल टेस्ट होगा ना तो उसमें टेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, वो जो ओरल का जो टेस्ट का जो है ना उसके रिलेटेड मैं टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगा कि कब आपका ओरल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और ओरल टेस्ट तो मुझे डिवाइड कर करके लेना पड़ेगा, कुछ कुछ बच्चों को डिवाइड कर करके लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो अभी, हाँ अभी सभी बच्चे, नाउ ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 7070 ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, मैथ की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7070 ओपन करो। हिंदी में जिसे बोला जाता है 70, पेज नंबर 70 सभी बच्चे ओपन करेंगे। पेज नंबर 70 पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है रहीम्स जर्नी, पेज नंबर 70 पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है रहीम्स जर्नी। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 70 पे देखना है। रहीम हैज ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। क्या लिखा हुआ है? रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर, के या मतलब किलोमीटर, टू रीच स्कूल। वॉट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक स्कूल। क्वेश्चन तो काफी इजी है, लेकिन कुछ बच्चे, पेज नंबर 70 बेटा, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 खोलना है मैथ की टेक्स्ट बुक का। ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 फ्रॉम मैथ टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 70 का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है कि रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर। अगर मैंने बोला होता रहीम हैज टू ट्रेवल 1 किलोमीटर तो आप समझ गए होते रहीम को जो है 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है, लेकिन 1 नहीं बोल रहा हूं, रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। स्कूल को पहुंचने के लिए रहीम को 1/4 किलोमीटर जो है चलना पड़ता है। अब पूछा जा रहा है, हाँ बोलो बेटा, आंसर नहीं बोलना है बेटा, किसी भी बच्चे को आंसर नहीं बोलना है, अभी तो क्वेश्चन समझना है और सभी बच्चों को समझने देना है। नो वन आंसर लाइक दिस। अरे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस तरह से कोई भी बच्चा बीच में आंसर नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं। दिस दिस इज नॉट गुड हैबिट। ओके, और अब ऐसे बच्चों को मैं फोकस करूंगा। अब याद रखो बेटा, जो बच्चे मेरी बात नहीं सुनेंगे, आपको आंसर आता है इट इज गुड, बट आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी आंसर देना है, या फिर मैं कभी कभी जब बोलता हूं कि आंसर टाइप करो चैट बॉक्स में तो आंसर, ठीक है, बीच में नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो अभी पहले क्वेश्चन को समझो, आंसर नहीं बताना है, पहले क्वेश्चन को समझो। पेज नंबर 70 पे सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच, What distance does he travel to go to school and come back school? अभी चलो रहीम की तो बात छोड़ो, मैं एक अलग सा एग्जांपल लेता हूं। आई विल टेक अनदर एग्जांपल, ओके, एंड फॉर दिस एग्जांपल यू हैव टू आंसर इन चैट बॉक्स। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है और मैं चेक करूंगा कि कौन बच्चा फास्ट आंसर करेगा। तो आप लोग चैट बॉक्स पर आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चैट बॉक्स पर आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ और मेरा क्वेश्चन सबसे पहले समझो। यू हैव टू ट्रेवल 5 किलोमीटर टू रीच स्कूल। आपको जो है 5 किलोमीटर जो है स्कूल में जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है। वॉट डिस्टेंस डू यू ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक स्कूल। हिंदी में समझ लो, वेरी गुड अनिमेश, लेकिन हिंदी में भी समझ लो। आपको स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, तो आपको जो है स्कूल जाना और स्कूल से वापस आना
के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? ओके, करो आंसर। चलो देखो अब कौन कौन बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलो पढ़ने दो अभी। सभी बच्चे आंसर करो, 60 के आसपास अगर बच्चे ज्वाइन है तो सभी बच्चे आंसर करो। डरना नहीं है, गलत भी हो गया तो हम समझ लेंगे फिर से, लेकिन आंसर करो। अनिमेश, अनिमेश, प्रवीण, फिफ्थ बी का बच्चा 10 किलोमीटर बोल के आंसर परफेक्ट बताया। चैतन्य ने आंसर तो दिया है 10, लेकिन बच्चा किलोमीटर लिखना भूल गया। आरुष गलत हो गया बेटा, आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं करना था, अभी समझाता हूं। असीम का भी गलत हो गया। चलो ठीक है, मतलब जो 10 किलोमीटर वाला आंसर है वो आंसर, हाँ ठीक है, जो 10 किलोमीटर है दैट इज अवर परफेक्ट आंसर। 10 किलोमीटर के अलावा जितने भी बच्चों ने बोला वो आंसर गलत है। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा और जो क्वेश्चन अब यहां पर पूछा गया है, यहां पे थोड़ा सा जो है हमें एक अलग लॉजिक पूछ लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछ दिया था कि आपको जो है स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब स्कूल जाना है और स्कूल से वापस आना है तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? तो वेरी सिंपल लॉजिक, अगर स्कूल जाना 5 किलोमीटर है तो स्कूल से आना भी तो 5 किलोमीटर ही है। 5 प्लस 5 10 किलोमीटर कर दिया आपने, है ना। ये तो वेरी सिंपल लॉजिक था। बट इन आवर टेक्स्ट बुक द क्वेश्चन इज, जो रहीम है वो रहीम है तो समझ लो ये रहीम का होम है, ये रहीम का होम है, रहीम का घर है, और यहां पर रहीम की स्कूल है। ये रहीम का होम है और ये रहीम की स्कूल है। मैंने थोड़ा कैमरा पलट दिया है, तो ये रहीम का होम है और ये रहीम की स्कूल है। यहां से लेके रहीम को स्कूल जाना है और जो किलोमीटर दिया हुआ है वो 1 और 1/4 दिया हुआ है किलोमीटर। तो हमें पूछा जा रहा है दिस इज द location of Rahim's homes, this is the location of Rahim's school and Rahim has to travel 1/4 किलोमीटर। अच्छा, अगर रहीम को घर से स्कूल जाने के लिए 1/4 किलोमीटर जाना पड़ता है तो वापस भी तो उतना ही आना पड़ेगा। अगर ये बच्चा इतना स्कूल जा रहा है तो वापस भी तो इतना ही आना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें 1/4 को जो है प्लस करना पड़ेगा 1/4 से। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो काफी इजी था, 5 किलोमीटर जाना था और 5 किलोमीटर आना था, तो हमने तो 5 + 5 10 कर दिया। लेकिन यहां पर अब हम कैसे सॉल्व करें? हमें 1 + 1 तो 2 आता है, लेकिन ये 1/4 ये 1/4 को कैसा प्लस करे? हाउ विल वी सॉल्व दिस? We know about 1 + 1 is 2, but what about this 1/4 and 1/4? तो बेटा देखो, अगर आपको 1 और 1 को पता है लिखा जाता है 2, तो ये मैंने लिख दिया 2, और जो बचा वाला 1/4 है और ये +1/4 है, मैंने इसे एज इट इज रख दिया है ब्रैकेट में। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको 1 + 1 2 तो पता है, लेकिन जो रिमेनिंग 1/4 + 1/4 है, मैंने एज इट इज इसे रख दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब इसे हम कैसा सॉल्व करेंगे। और अब हम इसे सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाना भी है और आना भी है, इसलिए। चलो अब हम देखते हैं, यहां था 2 और यहां पर था 1/4 और ये था +1/4, है ना। ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बिफोर दिस यू नो अबाउट इफ हियर इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन होता तो आपको पता था कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई में तो काफी इजी होता है, अगर 1/4 ऐसा होता है, ये मल्टीप्लाई होता है 1/4, तो आपको पता था ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 1 बोल दिया था 1 और 4 × 4 आपने बोल दिया होता 16, तो ये तो इजी था। लेकिन यहां पर तो मल्टीप्लाई नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर नहीं है मल्टीप्लाई, यहां पर है प्लस। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बेटा काफी इजी है, आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको देखना है कि नीचे में जो डिनोमिनेटर है वहां पर दोनों डिजिट सेम है क्या। तो हाँ, यहां पर नीचे में दोनों डिजिट सेम है। अगर यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, अगर सेम डिजिट होगा तो एक बड़ी सी लाइन खींच के आप उस डिजिट को एक ही बार लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो। यहां पर बीच में प्लस की साइन है, प्लस रहा या माइनस रहा, इफ हियर इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड बोथ डिजिट इन डिनोमिनेटर आर सेम, दैट टाइम व्हाट विल यू हैव टू डू, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन एंड राइट द नंबर हियर। ये जो नीचे वाला जो नंबर है उसे लिख देना, और ऊपर का जो है ना एज इट इज 1+1, बस 1+1 लिख देना। ठीक है, क्या किया मैंने नीचे, नीचे में अगर दोनों ही डिजिट सेम है, और हम कब कर सकते हैं ऐसा, जब यहां पर बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, ओनली दैट टाइम। मल्टीप्लिकेशन तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या करना है, लेकिन प्लस या माइनस की साइन अगर होगी यहां पर, तो क्या करना है, एक लाइन खींचकर यहां पर जो नीचे वाला नंबर है एज इट इज लिख देना, और ऊपर में 1+1 लिख दिया। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये हो गया 2, अब 1+1 ये हो गया 2, और नीचे में 4, तो ये हो गया 2 2/4, ये आ गया है 2 2/4। लेकिन इस 2 2/4 को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो हाँ, आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर में 2 है और नीचे में 4 है, यहां पर मैं 2 का टेबल लगा सकता हूं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो आगे में ये हो जाएगा 2 1/2। तो ये हो गया आंसर इसका 2 1/2। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ले लिया है। हाँ पूछो बेटा, हाँ बोलो। ठीक है, लेफ्ट कर लो, लेकिन जब इसकी लिंक आएगी तब वीडियो पूरा देख लेना, नहीं तो आपको फिर समझेगा नहीं। ठीक है, ओके, अच्छा, अब ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया है जिसका आपको अच्छे से सॉल्यूशन लिखकर आ जाएगा, फिर आप उसे लिखना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। कॉइन्स के बारे में बोला गया है, कॉइन्स के बारे में। लता bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave rupees 10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? अब इतना सब समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी। चलो, इतना सब समझने से पहले, before understood all these things, we have to must know the some basic concept related to rupees and time also. माइक म्यूट रखना बेटा, किसी बच्चे ने माइक ऑन कर दिया है, रीचा माइक म्यूट करो। ओके, अब हमारे 5th बी 5th सी क्लास के कुछ बच्चों को मैं छोटी सी बातें पूछता हूं। सार्थक क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ ठीक है, बीच बीच में अगर कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और वो क्लास लेफ्ट कर रहे हो और फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ बातें आपकी छूट रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर क्लास आई विल सेंड लिंक फॉर ऑफ दिस क्लास, तो वहां पर आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। अच्छा चलो, अभी मेरे कुछ क्वेश्चन सुनो बेटा, आंसर तुरंत तुरंत करते जाना चार्ट बॉक्स पर। ठीक है, चार्ट बॉक्स पर तुरंत तुरंत आंसर करना। 1 रुपीज को हम कितने पैसे बोल सकते हैं, चार्ट बॉक्स पे बताओ। 1 रुपीज को हम कितने पैसे बोलते हैं? 1 रुपीज को बोला है ना, 1 रुपीज को कितने पैसे बोलते हैं? अच्छा चलो देखो मैसेज तुरंत तुरंत, सभी बच्चे करो, 60-70 बच्चे जितने भी ज्वाइन है आंसर आने चाहिए फटाफट। ऐसा नहीं कर देना है कि क्लास ज्वाइन करके रख दिया है और फिर क्लास की तरफ कुछ ध्यान भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, एक 1 रुपीज को कितने पैसे बोले जाते हैं? 1 रुपीज मीन्स हाउ मच पैसे, 1 रुपीज मीन्स हाउ, आंसर बोलना है नहीं है, नॉट नॉट नो, आंसर आपको टाइप करना है बेटा चार्ट बॉक्स में। चलो ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ आंसर इज 100 पैसे एंड दैट इज करेक्ट आंसर। सम स्टूडेंट मे बी कंफ्यूज्ड,
कुछ बच्चों ने 60 पैसे बोल दिए बेटा। 60 पैसे क्यों बोल दिया बेटा? अच्छा चलो, 1 रुपीज मतलब तो 100 पैसे होते हैं। चलो, आप लोगों को इतनी बात तो पता है, मतलब 4th क्लास तक आपने इतनी बात तो समझ ली है कि 1 रुपीज, रुपीज को मैं RS लिख रहा हूं बेटा। 1 रुपीज को 100 पैसे बोले जाते हैं। ये आप लोगों ने तो करेक्ट बोला। चलो, 1 रुपीज को 100 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पर लिख रहा हूं, उसका आंसर मुझे देखना है कितने बच्चे फास्ट करेंगे। ये 1 रुपीज है, आप लोगों ने बोला 100 पैसे। अब मैं लिख रहा हूं 1/2 रुपीज। 1/2 रुपीज का मतलब होता है ½ रुपीज। HALF, ½ रुपीज। ½ रुपीज को मैं कितने पैसे लिख सकता हूं बताओ? If 1 rupees means 100 paise, then how much paise is ½ rupees? ½ rupees can be written as HAF, ½ rupees or 1/2 rupees. ½ रुपीज मतलब कितना पैसा? चार्ट बॉक्स में बताओ। चार्ट बॉक्स में आंसर आने पे नो, नॉट लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से नहीं, माइक ऑन करके नहीं, चार्ट बॉक्स में बताओ तो आपके नाम के साथ आपका आंसर आता है, तो मैं चेक कर सकता हूं आपके नाम के साथ। चलो देखो कितना आंसर आ रहा है। चलो, मेजोरिटी आंसर तो सही है। और सबसे फास्ट आंसर किस बच्चे ने दिया है तो मैं बताऊं आपको, तो सबसे फास्ट आंसर आया है, अगर क्या बात, क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्लास लेफ्ट क्यों कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है? वैसे भी अभी 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं बेटा, 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं। तो सबसे फास्ट इसका आंसर दिया है अनवया ने, अनवया ब्रिज ने, ठीक है, अनवया ब्रिज ने सबसे फास्ट आंसर दिया है। उसके बाद श्रावणी का करेक्ट आंसर आया है फास्ट में, आर्यन का, चैतन्य का, इन सब बच्चों ने। उसके बाद तो 50-50 की लाइन लग गई है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी कर दिया है, तो आपको समझना है इसी बात को। 5 से 10 मिनट का क्लास है, देख लो, बाद में हम क्लास एंड कर देंगे। अब इसका मीनिंग जो होता है ½ रुपीज का, वो होता है 50 पैसे। अब आप बोलोगे सर लिख देने से तो होगा नहीं, है ना, प्रूफ करके दिखाओ कि ½ रुपीज का मतलब पैसे होता है। मैथमेटिक्स में प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स में प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझना है। 1 रुपीज का मतलब अगर 100 पैसा होता है तो ½ रुपीज का मतलब 50 पैसा होता है। उसका प्रूफ कौन देगा? आई विल गिव यू प्रूफ। कैसे? देखो बेटा, यहां पर हाफ लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये है हाफ, और हमें रुपीज का हाफ निकालना है ना, तो रुपीज का मतलब क्या होता है? रुपीज का मतलब होता है 100 पैसा। यहां हाफ लिखा हुआ है और हमें रुपीज का हाफ निकालना है ना, तो रुपीज का मतलब क्या होता है? 100 पैसा। तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या होगा? 1 into 100 है तो 100, और नीचे में डिवाइडेड बाय 2, तो 100 को आप अगर 2 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आ जाता है 50। इसलिए ½ रुपीज का मतलब 50 पैसा होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा चलो, ½ रुपीज की बात क्लियर हो गई। अब इसका मुझे आंसर देखना है कितने बच्चे करेक्ट देते हैं। चलो तैयार हो जाओ आंसर के लिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं, तैयार हो जाओ, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर के लिए तैयार हो जाओ। QUARTER, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर, क्वार्टर 1/4 लिखा जाता है। तो 1/4 अगर 1/4 करना है जिसे क्वार्टर भी बोला जाता है, 1/4 करना है, रुपीज का 1/4 करना है जिसे क्वार्टर भी बोला जाता है। परफेक्ट आंसर बताओ सभी बच्चे। चलो चेक करूं अब सही आंसर की तरफ मैं देखता हूं, देखने दो कि सही आंसर, बाप रे आंसर तो आ गए लेकिन सही आंसर किस बच्चे का आ रहा है, देखो।
फर्स्ट जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है विशेष शुक्ला 25 पैसे, फिर भाव्या 25 पैसे, अनवया भी आंसर दिया लेकिन पैसे नहीं लिखा बच्ची ने। बेटा पूरा लिखा करो 25 पैसे, इस तरह से पूरा लिखा करो, ठीक है। तो ये 25 आंसर देने वाले परफेक्ट सही बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। अश्विनी, सोनी, फिर पृथ्वी, उसके बाद श्रुति ने भी करेक्ट आंसर दिया है। इस तरह से जो 25 पैसा है वो है करेक्ट आंसर। चलो अभी तो आप सभी बच्चों को पता चल गया है, तो अब बच्चे 25 पैसा ही आंसर करेंगे, जो अभी धीरे धीरे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन हमें तो प्रूफ होना, बोलने से थोड़ी ना हो जाता है, बोलने से मैथमेटिक्स में नहीं होता है। तो अब देखते हैं हम प्रूफ कि 1/4, क्वार्टर को ही 1/4 बोला जाता है, और 1/4 किसका, तो रुपीस का। तो अगर मैं 1/4 रुपीस का निकालना है, मतलब 1/4 किसका, तो रुपीस का, मतलब 100 पैसे का, तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब 1 इंटू 100 होता है 100, और 100 को 4 से अगर डिवाइड करोगे बेटा आप, तो इसका आंसर 25 आता है, इसलिए इसे 25 पैसे बोला जाता है। ओके चलो, अब एक और काफी इजी क्वेश्चन पूछने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए क्वेश्चन शुरू होने से पहले आरोन, रंजीत बेटा टाइम के बारे में मुझे मत बताओ, क्लास की तरफ ध्यान दो। I don't want to take any action against such types of student who disturb our class in between sending any type of message। मैसेज में चैट बॉक्स में आपको तभी कुछ लिखना है जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, तो ठीक है। मुझे मत मजबूर करो कि इस तरह से कुछ एक्शन लेने के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी बच्चे से इस तरह से बात करूं, सबसे प्यार से बात करना है, ठीक है। चलो हाँ, अभी चलो, अभी एक बात मुझे आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में ही बताना। 1 रुपीस का मतलब 100 पैसे होता है, 1 रुपीस का मतलब तो 100 पैसे होता है, लेकिन 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? चैट बॉक्स में आंसर करो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। वो माइक ऑन करके जो आंसर बोला जाएगा वो आंसर ही कंसीडर नहीं होगा, चैट बॉक्स में ही आंसर चाहिए मुझे। चलो मैक्सिमम बच्चों को पता है, दैट मीन्स यू नो अबाउट वॉच, आपको वॉच के बारे में भी पता है। ओके 1 मिनट में बच्चे, 1 आवर में बच्चे बता रहे कि 60 मिनट्स होते हैं, वेरी गुड। और एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया, ये अच्छी बात है। तो अगर आपको ये पता है तो मुझे तो लग रहा है आप लोग फिर फास्ट आंसर करोगे अभी कुछ क्वेश्चन जो आने वाले हैं। अगर 1 आवर में, आवर के लिए मैंने लिख दिया है HR, 1 आवर में अगर आप लोगों ने बोला है कि 60 मिनट होते हैं, तो तुरंत मुझे आंसर दो कि हाफ आवर में कितने मिनट होंगे। चैट बॉक्स में आंसर दो, आने दो आंसर चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी आने दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं 30 मिनट, वेरी गुड। ओके अब अगर मैंने बोल दिया कि 1/4 ऑफ आवर बताओ, मतलब क्वार्टर बताओ, एक आवर का क्वार्टर बताओ, 1/4 मतलब क्वार्टर बताओ। एक दो बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं। 1/4 ऑफ आवर, आवर का क्वार्टर बताओ। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी आंसर गलत कर रहे हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ आंसर आ रहा है 15 मिनट, यस दिस इज करेक्ट। चलो अब लिखने से तो होगा नहीं, वी वांट प्रूफ। तो 1/4 का जो है हम प्रूफ देख लेते हैं क्या होगा। अगर 1/4, अगर क्वार्टर ऑफ आवर, अगर क्वार्टर ऑफ आवर, QUARTR, क्वार्टर ऑफ आवर, HOUR,
अगर हमें बोला गया है कि 1/4 आवर का करो, 1 घंटे का क्वार्टर करो, तो देखो बेटा 1/4 लिखा है तो 1/4 और आवर 1 घंटा आवर, तो कितना आवर कितना होता है, तो 60 मिनट, इसलिए 60 से करना होगा मल्टीप्लाई। अब देखो 1 इंटू 60 और ये डिवाइड में आ गया 4। अब 60 को जब आप 4 से डिवाइड करो तो आंसर आने वाला है 15, इसलिए आ जाएगा ये 15 मिनट। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट नो एवरी टाइम, कि जब बात रुपीस की होगी, जब बात रुपीस की होगी और उसका अगर हाफ 1/2 करने के लिए बोला जाएगा या उसका अगर 1/4 करने के लिए बोला जाएगा रुपीस का, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज 1 रुपीज मीन्स 100 पैसा। बट एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ आवर, जब हमें आवर की बारे में बात करनी पड़ेगी, तब 1 आवर का मतलब 60 मिनट होता है। तो 1/2 करते वक्त 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/4 करते समय 16 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी कि 1/4 ऑफ अगर मिनट बोला जाता है तो 15 मिनट। लास्ट के 5 मिनट से आई एम गोइंग टू शो समथिंग यू, आई एम गोइंग टू शो समथिंग यू। 3 चीजें आपको देखने की मिलेगी, आपको 3 चीजें दिखने को मिलेगी। तीनों चीजों के आंसर आपको एक एक करके देना है। ठीक है, तो मैं आपको अब कुछ दिखा रहा हूं और देखना है कि आंसर कितना फास्ट आ सकता है। ठीक है, चैट बॉक्स पे आंसर आएगा। ठीक है, 3 चीज, हाँ आखिरी के बेटा, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूं लेकिन दिखा के पूछ रहा हूं, तो उसके तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली वॉच देखो, सबसे फर्स्ट वाली वॉच देखो और बताओ व्हाट इज द टाइम फॉर फर्स्ट वॉच। फर्स्ट वॉच में क्या टाइम हुआ है, चैट बॉक्स में लिखो। ओके, सही आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, आंसर मस्ट बी इन चैट बॉक्स। चलो 6 बज रहा है। ओके चलो, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। सेकंड वॉच के लिए टाइम बताओ, टेल मी द टाइम फॉर सेकंड वॉच। यस, ओके, सेकंड वॉच के लिए टाइम बताओ। कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट वॉच के लिए सभी बच्चों ने सही टाइम बताया था, लेकिन सेकंड वॉच के लिए बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। अच्छा बेटा, सभी को दिख रही है, आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हाँ चलो थर्ड वॉच के लिए टाइम बताओ, टेल मी द टाइम फॉर थर्ड वॉच, टेल मी द टाइम फॉर थर्ड वॉच। थर्ड वॉच के लिए, अब सिर्फ थर्ड वॉच के लिए आंसर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वॉच में बजे थे 6, सेकंड वॉच में बजे थे 6:45 और थर्ड वॉच में बजे थे 7। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा रह गया है जो कि रिलेटेड रहने वाला है टाइम और वॉच से, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसी के साथ साथ, थोड़ी देर में मिल जाएगा या फिर कल मॉर्निंग